सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। कल हमने इसको पढ़ा था, इसके कुछ पेजेस को और उसकी मीनिंग समझी थी। आज हम इसे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और मीनिंग भी समझते जाएंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कल था, डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट और विथ शूज और स्लीपर्स, वाई? तो ये जैसा बैम्बू ब्रिज है, बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस पर बेयर फुट मीन्स होता है खाली पैर, आपने कुछ नहीं पहना हो तो चलना इजी होगा, या फिर शूज़ या स्लीपर को पहनकर चलना इजी होगा। तो आपको अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, सिंस बेयर फुट विथ टूज प्रोवाइड अ बेटर ग्रिप देन शूज आर स्लीपर्स। आपका जो टोज होता है ना, वो आप उनसे क्या कर सकते हो, इनको पकड़ भी सकते हो, तो वो आपको अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करता है, आपको बैलेंस बनाने में बहुत हेल्प करता है। सो आप लिख सकते हो, आई थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट। तो इस ब्रिज में अगर आप खाली पैर चलते हो तो ज़्यादा ईजी होगा। अगला क्वेश्चन क्या था आपका इस पे, ये क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो पिक्चर हैं। एक में एक जो बच्चा है बॉय, वो विदाउट पुली वाटर निकाल रहा है, और इसमें ये जो बॉय है वो पुली की हेल्प से पानी निकाल रहा है। तो आपसे यहाँ क्या पूछा है, लुक अराउंड यू वेयर आल यू सी द यूज ऑफ पुलीज, लिस्ट देम। और दूसरा ये पूछा, विद द हेल्प ऑफ पुली ट्राई लिफ्ट वेरियस थिंग एज शोन इन द पिक्चर। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कैन यू टेल द डिफरेंस इन द बोथ पिक्चर्स, विच वुड बी ईजियर यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग टू लिफ्ट थिंग। तो आप कौन सा ईजियर है, पुली का यूज़ करके ड्रा करना या पुली का यूज़ ना करके। तो आप देखेंगे कि पिक्चर 1 में जो बॉय है, बॉय इज ट्राइंग टू पुल द बकेट फ्रॉम द वेल विदाउट यूजिंग अ पुली। वो बिना पुली का यूज़ करते हुए बकेट को निकालने की कोशिश करता है। वेयर इज इन द पिक्चर 2 अ बॉय पुलिंग द बकेट फुल ऑफ वाटर यूजिंग अ पुली। तो बॉय क्या कर रहा है, पुली का यूज़ करके बकेट, पानी से भरा हुआ बकेट खींच रहा है। तो डेफिनेटली यूजिंग अ पुली टू लिफ्ट थिंग इज ईजियर। तो पुली का यूज़ करके आप थिंग को अगर लिफ्ट करते हो तो वो ईजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें यहाँ आज पढ़ना है जो हमारा नया टॉपिक है, गोइंग टू स्कूल, सीमेंट ब्रिज। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, so we use bridges. These are made up of cement, bricks and iron rods. The bridge may also have steps. तो देखिए आप कि आप वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करते होगे, पानी के पास भी जाते होगे, तो आप देखोगे वहाँ ब्रिज बने होते हैं। ठीक है, एक बैंक से दूसरे बैंक में पहुंचने के लिए क्या बना होता है, ब्रिज बना होता है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए। तो ये ब्रिज किससे बनते हैं, सीमेंट्स, ब्रिक्स और आयरन रॉड से। आपने मैथ्स के चैप्टर 1 बिल्डिंग विथ ब्रिक्स में भी इसे पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको आंसर देना है। तो हाउ इज़ द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज। अब ये जो ब्रिज बना हुआ है जो आप देख रहे हो, वो बैम्बू ब्रिज से किस तरह से डिफरेंट है, ये आपको बताना है। सो आप इसका आंसर लिख सकते हो, अ सीमेंट ब्रिज इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन रॉड। सीमेंट का ब्रिज किससे मिलकर बनता है, ब्रिक, सीमेंट और आयरन रॉड से। बट अ बैम्बू ब्रिज इज मेड ऑफ बैम्बू स्टिक्स, रोप्स एंड पोल्स। तो बैम्बू ब्रिज किससे बनता है, बैम्बू स्टिक्स, रस्सियों से और पोल से। हैंस अ सीमेंट ब्रिज इज स्ट्रॉन्गर देन अ बैम्बू ब्रिज। तो सीमेंट ब्रिज जो होता है वो बैम्बू ब्रिज से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, मजबूत होता है। एंड मोर पीपल कैन क्रॉस अ सीमेंट ब्रिज एट अ टाइम। और ज़्यादा लोग सीमेंट ब्रिज को एक बार में क्रॉस कर सकते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन
क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। तो आप बताओ, आप क्या सोचते हो कि एक बार में ब्रिज को कितने लोग क्रॉस कर पाएंगे? सो यू कैन राइट द आंसर, अ लॉट ऑफ पीपल कैन क्रॉस अ सीमेंट ब्रिज एट अ टाइम अनलाइक ऑन अ बैम्बू ब्रिज। तो बैम्बू ब्रिज के कंपेयर अगर आप करते हो तो सीमेंट ब्रिज में बहुत सारे लोग क्रॉस कर सकते हैं, बट द एग्जैक्ट काउंट ऑफ डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिज। पर एग्जैक्ट काउंटिंग जो होगी वो ब्रिज की लेंथ और उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगी। अब आप से क्या पूछ रहे हैं, यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिजेस टू क्रॉस रिवर्स एंड अदर अनइवन एरियाज टू रीच स्कूल। अब आपने देखा होगा कि चिल्ड्रन किस तरह से अलग अलग तरह के ब्रिज क्रॉस करते हैं, रिवर्स को ब्रिज का यूज़ करते हैं रिवर्स को क्रॉस करने के लिए, या फिर अनइवन एरियाज होते हैं जो समतल नहीं होते, ऊंचे नीचे होते हैं, तो उनको यूज़ करते हैं ब्रिज को स्कूल पहुंचने के लिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़, व्हाई? अगर आपके पास चांस हो ऐसा कि आपको स्कूल पहुंचने के लिए ब्रिज का यूज़ करना पड़े, तो आप कौन सा ब्रिज यूज़ करोगे और क्यों यूज़ करोगे? सो यू कैन राइट द आंसर, आई वुड लाइक टू यूज़ अ सीमेंट ब्रिजेस एज इट्स स्ट्रॉन्गर एंड ईजियर टू वॉक ऑन। तो मैं सीमेंट ब्रिज का को चूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि ये बहुत इजी होता है इस पे चलना, और ये मजबूत भी होता है, स्ट्रॉन्गर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? इफ़ यू यस, व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक? तो क्या आपको स्कूल तक आने में कोई ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है? यदि हाँ, तो इस ब्रिज कैसा है? तो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ तक स्कूल में आने तक कोई भी ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है, तो आप यहाँ आंसर लिख सकते हो नो। ठीक है, अब हमारा स्कूल ऐसे एरिया में नहीं है कि यहाँ आसपास ब्रिज हो। वैसे अगर आप दूर से आते हो काफ़ी स्कूल में तो ब्रिज पढ़ते भी हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आंसर मैं यहाँ पर नो लिख दे रही हूँ आसपास आने वाले बच्चों को। एंड आउट ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट अगर कोई बच्चा स्कूल आता है तो यहाँ पर भी ब्रिज पढ़ते हैं, तो ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। तो यहाँ फ़िलहाल हम लिख देते हैं नो। नो, I do not have to cross any bridge on the way to my school। ओके, अगर क्रॉस करना पड़ता है तो फिर आप उसका आंसर यस में लिखिए और आप बताइए कि ब्रिज कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिजेस वर देयर व्हेन दे वर यंग। तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए कि जब वे यंग थे तो किस तरह के ब्रिज थे उनके एरिया के आसपास। सो आप लिख सकते, ड्यूरिंग द टाइम व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन यंग there were only wooden and bamboo bridges। yes, there are bridges near my house। हाँ, मेरे घर के आसपास भी ब्रिज हैं। तो अगर हैं तो आप लिखिए, नहीं है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो। तो इस तरह से आज आपका इतना ही पढ़ना है आपको। आगे इस चैप्टर को आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।